जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कलम की ताकत को दूसरा टॉपिक, जो कि हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। इसके पहले का वीडियो जो था वो था बायोलॉजी, जैसे कि हम आप लोग को बताए थे कि आपको जो है कलम की ताकत में पहले दो सब्जेक्ट चलेगा। पहले जो है पॉलिटी चलेगी और फिर जो है संविधान पहले बायोलॉजी चलेगा, फिर जो है पॉलिटी चलेगी। तो बायोलॉजी दो वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अब जो है पॉलिटी में देखते हैं। पॉलिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है ये चार्टर और अधिनियम, ये दो हैं। तो देखो, पहले हम समझ लेते हैं कि चार्टर और अधिनियम में क्या अंतर है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब हमारा भारत देश गुलाम था, जब हमारे भारत देश में जो है ब्रिटेन वालों का या अंग्रेज़ों का जब शासन चल रहा था, तब ब्रिटेन वाले अपना संविधान जो है भारत में ले आके थोप रहे थे। उसको कहते हैं जो कि चार्टर है। लेकिन अधिनियम क्या है? अधिनियम जो है 1857 की क्रांति के बाद भारत में कुछ नियम कानून बनाए जाने लगे, जिसे हम लोग अधिनियम कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि चार्टर और अधिनियम में क्या अंतर है, तो बता देना कि चार्टर जो है वो ब्रिटिश का जो है अंग्रेज़ों का यहाँ बनाया हुआ संविधान था, जो कि भारत में थोपा जा रहा था, और अधिनियम जो है भारत में बनाया गया। इसके पहले हम संविधान के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान के दो टॉपिक, अगर इसको हम अनुच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो आएगा एक सम और एक विधान। सम का मतलब है कि बराबर, और विधान का मतलब है कि नियम कानून। किसके लिए नियम कानून बराबर? हम सभी लोगों के लिए। संविधान का मतलब है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं, इन सभी के लिए नियम कानून बराबर, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हम, चाहे आप, चाहे जो कोई भी हो। तो इतना हो गया। अब हम चार्टर और अधिनियम देखते हैं। देखो, जो पहला है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्या क्या कहा है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो, पहली बात जो है, इसमें मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी जो बंगाल था, मद्रास था और बम्बई था, इन दो यहाँ के गवर्नर को जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसके अधीन कर दिया गया। दूसरी बात यहाँ पर है, दूसरी बात है कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC का मतलब यहाँ पर हम ईस्ट इंडिया कंपनी लिखे हैं। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनैतिक एवं प्रशासनिक कार्यों की मान्यता मिली थी। जो ब्रिटिश यहाँ पर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको हमारे भारत में पहली बार क्या क्या मिला है? राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों में मान्यता मिली है। किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके बाद तीसरी बात कहा गया है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन क्या होता है, समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है कि एक राज्य सरकार होती है और एक जो है केंद्र सरकार होती है। तो उस समय जो है, पहले तो राज्य स्तर पर था, लेकिन केंद्र स्तर पर पहले नहीं था। लेकिन केंद्र स्तर पर जो आया 1773 के रेगुलेटिंग में एक्ट में आया। तो केंद्र स्तर पर क्या हो गया? भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ गई। हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की जैसे ही हमारे यहाँ एक नियम आ गया। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। चौथी बात कहा गया कि कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई, और ये हाई कोर्ट जो है 1774 में आया। जैसे 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेकिन इसके एक साल बाद क्या आ गया हमारा? कलकत्ता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई, उच्च न्यायालय की, ताकि वो क्या न्याय का कार्य कर सके। उसके बाद पांचवा टॉपिक है कि अंग्रेजी अधिकारियों के निजी व्यापार, उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लग गया। देखो, प्रतिबंध काहे लिए लग गया? हमारे यहाँ जो था वो अंग्रेज़ों का शासन था। जो हमारे यहाँ अधिकारी थे वो भी अंग्रेज़ थे। तो अंग्रेज़ों ने जो है इतना ज़्यादा करप्शन करने लगे कि इन्होंने रिश्वत लेने लगे। जैसे रिश्वत कैसे कैसे लिया जा सकता है? जैसे हम कह सकते हैं, अगर हम कोई व्यापार कर लें, जैसे कोई दुकान खोल लें,
तो दुकान खोल लें तो वहाँ पर तुम जो है कुछ सामान खरीदने आओ, मान लो सामान अगर 1,000 रुपये का है तो तुम हमको 1,00,000 दे के चले जाओ। हम सरकार से कहेंगे हम रिश्वत नहीं लिए हैं, हम तो जो है इसको जो है सामान अपना बेचे हैं, तो एक घपला यहाँ से हो सकता है, उसके बदले में हम आपका काम कर देंगे तो अधिकारी उसके बदले में काम कर देगा। तो इसलिए जो है इसको निजी व्यापार के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। उपहार में कैसे हो सकता है, मान लो उपहार में हम आपको एक फ्लैटे गिफ्ट कर दिए, तो वो तो होगा कि हमको जो है गिफ्ट मिला है, लेकिन हम आपको फ्लैट गिफ्ट जो है आप हमें फ्लैट गिफ्ट किए और हम आपका जो है पूरा काम कर दिए। तो अंग्रेजी को अगर ब्रिटिशों को अगर जो है हम फ्लैट दे देते तो उन्होंने हमारा काम कर देता, तो ये भी तो जो है करप्शन ही है। उसके बाद उपहार भी बंद हो गया, रिश्वत भी बंद हो गया। जैसे डायरेक्ट कह दो कि ले हमसे 10,000 मेरा काम कर दो, ये रिश्वत हो गया। तो इसीलिए इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जो है इसमें क्या है, 1773 एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में आया। कब? 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब जो है कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई? 1774 में। किस एक्ट के तहत किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर को किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस एक्ट के तहत पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो है कार्यों के लिए मान्यता प्राप्त हुई या मान्यता मिली? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि किस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी? तो वो किस एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन बनेगा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए जो है, इसमें से हो सकता है तीनों दे दे, नहीं एक दे दे। कहेगा किस एक्ट के तहत अंग्रेजी अधिकारियों की रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया, उपहार पर प्रतिबंध लगाया गया और निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया? या तो तीनों एक ही साथ दे देगा कि किस अधिनियम के तहत अंग्रेजी अधिकारियों पर निजी व्यापार, उपहार तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके बाद हमारा जो है दूसरा है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 में फिर एक जो है नियम कानून आया, फिर एक अधिनियम आया, जो कि 1781 में कौन आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस जब ये आया तब क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, पहले ये सब देख लेते हैं। इसमें पहली बात कहा गया, इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधनात्मक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अधिनियम को बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये कब आया है? 1781 में। तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, इस एक्ट के तहत कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। जब ये एक्ट नहीं आया था तब कलकत्ता सरकार को केवल अपने यहाँ का ही जो है विधि या नियम कानून बनाने का अधिकार था। इस नियम के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह का ये क्या कर सकता था? विधि बना सकता था। इसको अधिकार दिया गया। तो तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद जो है हमारा तीसरा आ गया नियम। तीसरा जब नियम आया, अधिनियम आया, तो ये क्या है? तीसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में आया। इसमें क्या क्या बातें कहा गई है इसको समझ लेते हैं। जैसे इस एक्ट का उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना। ब्रिटिश क्राउन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो है संसद है, संसद में भी जो हम लोग क्या करते हैं कि निर्वाचित करके भेजते हैं। पहले जो है एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, अब जो है उसको तो हटा दिया गया है 184वें संविधान संशोधन के तहत, 104वें। लेकिन पहले क्या ब्रिटेन में क्या था, वहाँ पर जो संसद था वहाँ पर कुछ मनोनीत लोग आते थे
संसद में और कुछ निर्वाचित होके जाते थे। तो जो निर्वाचित होके जाते थे उनको राज्य सचिव कहा जाता था, और जो मनोनीत होके जाते थे वो राजा का आदमी होते थे। तो राजा के ऊपर लगा रहता है एक टोपी, उसको कहते हैं क्राउन। और ये कहाँ था ये वाली विधि? ब्रिटिश में। तो उनका आदमी एक भारत में आया, उसे कहा गया ब्रिटिश क्राउन। समझ में आया? तो ब्रिटिश क्राउन क्या था? राजा का आदमी था जो संसद में ब्रिटेन के बैठता था। और राज्य सचिव कौन होता है? वो संसद का आदमी था ब्रिटेन के, लेकिन वो जो है निर्वाचित होकर जाता था। तो इतना समझ में आया? तो बताओ इस एक्ट के का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना। इतना समझ में आया? अगला इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? इस एक्ट के तहत द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हो गया। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत दोहरी शासन प्रणाली जो है प्रारंभ हुआ, तो वो 1781 के तहत। समझ में आया? ये समाप्त भी हुआ था, समाप्त होने के बाद फिर लागू हुआ, ये अगले नियम अधिनियम में है। तो बताओ जैसे दोहरी शासन प्रणाली हम कह सकते हैं, जैसे वर्तमान समय में हमारे यहाँ केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, दोनों सरकारी हैं। तो बताओ दोहरी शासन प्रणाली हो जाएगी। एक तो केंद्र सरकार अपना नियम कानून अलग बनाएगी, राज्य सरकार अपना नियम कानून अलग बनाएगी। तो बताओ दोहरी शासन प्रणाली होगी कि नहीं? यूपी में कौनो और की सरकार है, बिहार में किसी और की सरकार है, झारखंड में किसी और की सरकार है, और पूरे भारत में किसी और की सरकार है। तो बताओ इसे हम दोहरी शासन प्रणाली कह सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में हमारे यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, उसी प्रकार से उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक जो है डिपार्टमेंट था, और एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। ये क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये ज़्यादा जो है पावरफुल था, ये राजनैतिक और प्रशासनिक कार्यों को देखता था। जैसे हम कह सकते हैं कहीं पर युद्ध हुआ तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, और कहीं पर जो है नियम कानून बनाना है वो कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में कौन देखेगा? यही देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन भैंस बेचना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। गाय बेचना है, बकरी बेचना है, भैंस पालना है, ये सब क्या करेगा? गेहूं बेचना है, आयात निर्यात के लिए, ये सब के लिए कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। ये क्या करता है? व्यापारिक मामले में देखता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनैतिक या प्रशासनिक मामले दोनों देखता था। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। तो बताओ ये सब समझ में आया कि नहीं? एक बारी हम इसमें फिर से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे पूछेगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो दो नाम से जाना जाता है। बंगाल जुडिकेचर नाम के भी एक्ट के भी नाम से जाना जाता है, संशोधनात्मक अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन बनेगा कि किस एक्ट के तहत कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1881 या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। ये हो गया। उसके बाद अगला हमारा बनेगा 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट से। इसमें क्या कहा जाएगा? किस यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस अधिनियम के तहत दोहरी शासन प्रणाली चालू हुई? तो वो कौन था? 1784 या पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या चालू हुआ? दोहरी शासन या द्वैध शासन प्रणाली बोल सकते हैं। इस एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट दो डिपार्टमेंट को बांटा गया या दो डिपार्टमेंट आए? तो वो किस अधिनियम के तहत? 1784। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है? तो ज़्यादा जो पावरफुल है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और जो कम पावरफुल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को देखना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट का काम क्या था? व्यापारिक मामले को देखना। इतना समझ में आया कि नहीं? अगर इतना समझ में आया है तो आप लोग जलवा जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।